निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, चूंकि तमाम सरकारें ये तो मान ही चुकी हैं कि जो ये तपजपधारी वीर वीरांगना कह रहे हैं कि हम पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज कर देंगे अगर भुगतान नहीं हुआ, तो सबको ये आभास हो चुका है सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कि ये सच कह रहे हैं कि अगर इनका भुगतान नहीं किया तो ये वास्तव में हमें खुली हवा में सांस लेने के लायक हिंदुस्तान में नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तमाम राज्यों की सरकारें धड़ाधड़, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई ना कोई घोषणाएं कर रही हैं, कोई ना कोई अधिसूचनाएं जारी कर रही हैं आप लोगों के संदर्भ में। लेकिन दोस्तों, ये सब छलावा भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, क्योंकि सरकारों में ठग बैठे हुए हैं और ठग कोई भी ऐसा कृत्य कर सकते हैं जो बेईमानी हो, छल हो, धोखा हो और आपको गुमराह करने का षड्यंत्र हो। हमें धोखे में नहीं आना है, गुमराह नहीं होना है, किसी भी मूल्य पर अपना और प्राप्त करना है। और ये सख्त सरकार को हमें दे देनी है कि अगर आपने अब हमारा भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 दिन के भीतर हमारी जमा राशि के 2 से 3 गुना नहीं किया तो हम न केवल मतदान का बहिष्कार करेंगे, अपितु ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा भी बुलंद करेंगे। और न केवल केंद्र की मोदी सरकार के लिए बल्कि राज्यों की तमाम सरकारों के लिए भी शासन चलाना दूभर कर देंगे, क्योंकि अब अति हो चुकी है दोस्तों, इंतहा हो गई है जुल्म की, ठगी की, बेईमानी की। अब इनको वक्त देना, इन पर दया दिखाना, मैं समझता हूं भारी मूर्खता होगी। सत्येंद्र शर्मा जी स्वागत है आपका भी, कौशल कुमार साहब आपका भी, देशराज सिंह साहब आपका भी। दोस्तों, हमें निर्ममता के साथ, निर्भीकता के साथ, निर्मोह होकर इस बेईमान सिस्टम पर और ठग साम्राज्य पर प्रहार करना है। सत्याग्रह के हथियार का, कोई हिंसा नहीं करनी है, अशांति नहीं फैलानी है। हमें पूरा शांतिपूर्ण ढंग से, पूरे होशो हवास में, पूरे संयम और साहस के साथ सत्याग्रह रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करना है, झुकाना है। और जो हमारे देश के 42 करोड़ परिवारों की मेहनत की जमा पूंजी को बारी बारी से योजना बनाकर ठगों ने हड़पा था, और वो जो धन है हमारा मेहनत का पैसा, वो आज सरकार के कब्जे में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है, मोदी सरकार के कब्जे में है। चाहे सेबी के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, एनसीएलटी के माध्यम से, लिक्विडेटर्स के माध्यम से या किसी भी अन्य एजेंसी के माध्यम से जो हमारा धन था ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास, वो सारा धन चल अचल मोदी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। और इस धन को बांटने के लिए, हमें वापस करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक व्यवस्था बनाई सर्वसम्मति से, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की, कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी अपने जिले में, अपनी तहसील में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा, उनके आवेदन लेगा, भुगतान पटल की स्थापना करके उनकी जमा राशि 2 से 3 गुना उन्हें 180 दिन में वापस करेगा। सरकार के पास आपका पैसा, सरकार ने ही ये कानून बनाया, आज 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, फिर ये पैसा वापस क्यों नहीं मिला? इस बड़े सवाल को हमें पूरी शक्ति के साथ सरकार के समक्ष साथियों उठाना है और ये बता देना है कि अगर मोदी सरकार ने हमारा ये धन तमाम बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज को इशू नहीं किया, जारी नहीं किया, उनके पास तक पहुंचाकर हमारा पैसा हमें नहीं दिलवाया, तो हम मोदी जी के उस सपने को धूल दूसरित कर देंगे जो उन्होंने 2024 में लाल किले पर झंडा फहराने का स्वप्न संजोया है। महेंद्र सोनकर साहब स्वागत है, प्रेम माद्रे साहब स्वागत है, भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामदेव गौतम साहब, पंडित जी प्रणाम, स्वागत है आपका भी। कहाँ घूमते रहते हो महाराज, कई दिनों से बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हो। कली मोर्चा संभाल लो साहब आकर के, आप तो
चूंकि आप कल माइक वाइक तो होगा नहीं, तो आप ही एकमात्र शक्ति हैं हमारे पास जो बिना माइक के भी भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए आपका होना बहुत जरूरी है साहब। जी उमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। झारखंड से हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र पाल साहब, आपका भी स्वागत है। तो मैं बता रहा था साथियों कि जो मोदी सरकार है, तमाम 19 राज्यों की लिस्ट मेरे पास है जिन्होंने अनियमित निर्वाह योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की राज्य स्तरीय नियमावली तय करके अधिसूचनाएं जारी की हैं। उन्होंने कहा है हम पैसा वापस करेंगे, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने मोदी सरकार को अभी तक एक पत्र नहीं लिखा है कि जो पैसा ईडी, सेबी, सीबीआई, एनसीएलटी लिक्विडेटरों के पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व है, आपके पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में कराने के लिए एक भी राज्य सरकार ने मोदी जी को पत्र नहीं लिखा कि जी आप ये पैसा हमें भेजिए ताकि हम अपने राज्य के निवासियों का, जिले के निवासियों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत कर सकें। किसी भी सरकार ने नहीं भेजा है अभी तक। तो जब सरकारें, राज्य सरकारें मोदी सरकार से इस पैसे को वापस लेंगी ही नहीं, मांगेंगी ही नहीं, उसको पत्र नहीं लिखेंगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं करेंगी, जनता को नहीं बताएंगी कि मोदी जी हमें पैसा नहीं दे रहे, तो मोदी जी को क्या पड़ी है इनको पैसा देने की? वो क्यों देने लगे? मोदी जी तो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं खुद ही। उन्होंने तो आज तक स्वयं सेंट्रल डाटाबेस नहीं बनाया इस कानून के तहत जो सबसे पहले बनना था। अगर मोदी जी की नीयत इतनी अच्छी होती देश के प्रति, देश के ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवारों के प्रति, तो वो इस कानून को बनाकर भूल नहीं जाते। अब तक तो लागू करवा दिया होता, सबका भुगतान हो गया होता। ये 4 साल का जो ब्याज चढ़ गया मोदी जी के सिर पर, और ये ब्याज नहीं चढ़ता। दोस्तों समझते हैं ना आप ब्याज कितनी गंदी चीज है, कि हमारे वेदों में उसको निषिद्ध बताया गया है कि सबसे घृणित कर्म है ब्याज का। कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसा लेता है या देता है तो दोनों को ही घृणित और महापातकी व्यक्ति बताया गया है। लेकिन मोदी जी ब्याज चढ़वा रहे हैं हमारे पैसे पे। नहीं दोगे तो ब्याज समेत वसूलेंगे, हम तो सूद समेत वसूलेंगे। हम ये कैसे भूल जाएंगे कि जो भुगतान 21 फरवरी 2019 को देश के तमाम ठगी पीड़ी जमाकर्ता परिवारों का हो जाना चाहिए था, उनकी विद मैच्योरिटी, विद लाभांश, विद हर्जे खर्चे के, वो आज 30 सितंबर 2023 तक भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के मन में चोर है, पाप है, वो आपका पैसा वापस नहीं करना चाहते। दोस्तों हमें खेतगिरी गोस्वामी साहब स्वागत है आपका, राजेश माली साहब आपका भी, संदीप जी आपका भी, राय सिंह डांगी साहब आपका भी। हमको और आपको ये जो मोदी जी लोक लुभावन घोषणाएं करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, दिन रात हमें भ्रमित करते रहते हैं, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, कभी 15 लाख के नाम पर, कभी बहनाओं के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। हमें इस भ्रम को, मोदी जी के चक्रव्यूह को, झूठ को तोड़ना है और उनके अहंकार को तोड़ना है, उनके इस अज्ञान को तोड़ना है जो उन्होंने समझ लिया है कि हिंदुस्तान मूर्खों का देश है। हिंदुस्तान मूर्ख है, मेरी लफ्फाजी में आ जाएगा, मेरी भाषणबाजी में बहक जाएगा, मुझसे मेरा अपना पैसा नहीं मांगेगा और मैं इस पैसे से ऐसो अय्यासी करता रहूंगा, अपने दोस्तों को अय्यासी कराता रहूंगा। अब ये नहीं होगा। मोदी जी आप चाहे कुछ भी कर लो, अब देश जाग चुका है, जान चुका है, और जो लोग अभी नहीं जागे हैं, नहीं जाने हैं, उनको हम जगा देंगे, जनवा देंगे, और आपसे अपनी मेहनत की एक एक पाई सूद समेत वसूलेंगे किसी भी मूल्य पर, चाहे जो करना पड़े। 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर हम आपको पुष्प अर्पित नहीं करने देंगे जब तक आप तमाम जिला कलेक्टर्स को ये नहीं कह दोगे कि इनका भुगतान करो। कुछ हमारे साथी हैं यार, इतना अज्ञानी मत बना करो भाई लोगों, क्योंकि साहब मोदी जी तो वहां राजस्थान में जा रहे हैं 2 अक्टूबर को। अरे भले आदमी, मोदी कोई मजदूर है या मेरे जैसा आदमी है कि साहब रोडवेज बस में जाएगा या उसमें जनरल डब्बे में ट्रेन में बैठ के जाएगा?
जो उसे कई घंटे लग जाएंगे कि रात को ही निकल लेगा 1 अक्टूबर को। अरे उसके पास अपना हवाई जहाज है भाई, 8,000 करोड़ का खरीदा है, और इतनी तेज स्पीड है उस हवाई जहाज की कि उसे कहीं भी उतारा जा सकता है। वो जनरल बिपिन रावत जैसा पुराना जहाज नहीं है कि वो गिरा दिया जाएगा या गिर जाएगा पहाड़ियों में जाके और जनरल बिपिन रावत परिवार समेत मर जाएंगे। 8,000 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक हवाई जहाज है, विदेशों से मंगाया है। मोदी जी देश के किसी भी कोने में चाहें 1 घंटे में पहुंच सकते हैं उस हवाई जहाज से, बिल्कुल सेफ और सुरक्षित। तो राजस्थान तो ये जहां जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, पहले वो 7 बजे गांधी समाधि पर आएंगे फूल चढ़ाने, जहां रोकना है आपको, और हो सके तो राजस्थान भी जाने से रोक दो, ताकि उनको एहसास हो कि अगर मैंने एक पल भी अगर देरी की अब इनके भुगतान में तो ये मेरी सत्ता को फाड़ कर फेंक देंगे। इतनी ताकत और इतनी निर्भयता के साथ आओ। क्या भले आदमी अजीब सी बातें कर देते हो, आप लोगों को इतना सामान्य सा ज्ञान नहीं है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, हवाई जहाज उसके पास है, 1 घंटे में देश के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। 2 अक्टूबर को 10 जगह जाएगा हो, लेकिन पहले सबसे गांधी समाधि पर आएगा फूल चढ़ाने, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है कि अगर देश भारत का प्रधानमंत्री जो भी बनेगा उसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने जाना ही जाना है। नहीं तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। बिना गांधी जी की कृपा के कोई प्रधानमंत्री रह सकता है क्या? भले ही लाख बुराई करे कोई प्रधानमंत्री गांधी जी की, लेकिन अगर उसे प्रधानमंत्री बनना है तो गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाने ही होंगे, गांधी जी के चरण स्पर्श करने ही होंगे उनकी प्रतिमाओं के। तो इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया करो। मैं कितना बताता हूं कि अपने बुद्धि और विवेक को केंद्रित रखो, भले आदमी इस्तेमाल करो थोड़ा सा, ताकि आप सत्य को और असत्य के भेद को समझ सको। आज जब सब कुछ हो चुका है, आपका भुगतान तय हो चुका है, आपको जो आप राजपाल गोला साहब, डॉक्टर साहब प्रणाम, स्वागत है आपका। गोरखनाथ शुक्ला जी आपका भी स्वागत है। आज जब आप उस मुकाम पर आकर पहुंच गए हैं जहां आपका भुगतान होना ही होना है, कोई रोक नहीं पाएगा, वहां आकर आप बहकी बहकी बात करोगे, भ्रमित हो जाओगे, तो सत्ता में बैठे हुए बेईमान लोग तो चाहते ही हैं कि आप कभी अपना पैसा मांगो ही ना, ले ही ना सको, आपको इतना उलझा दिया जाए, कभी सेबी में, कभी एनसीएलटी में, कभी लोढ़ा में, कभी पोड़ा में, कभी उसमें अग्रवाल में, कभी उसमें लिक्विडेशन में, कभी एनसीएलटी में, कभी कहीं। खीम बहादुर साहब स्वागत है आपका भी। रीना प्रजापति जी जय हिंद, आपका भी स्वागत है मैडम, बहुत बहुत। मोर्चा संभालना है आपको, वीरांगना है आप तब, जबकि आपको और रीना मैडम को दोनों को, और सुनीता मित्तल जी को, और हमारी वो वर्षा जी, सीमा जी तमाम आ रही हैं इस बार, तो सब लोग मिलकर के मोर्चा संभालना है, लेकिन पीछे रहना, आगे नहीं रहना है मैडम, चूंकि सत्याग्रह। वैसे ये कहोगी कि आप किस युग में जी रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ कि स्त्रियों को, बच्चों को और वृद्धों को और बूढ़ों बीमारों को हमें पीछे ही रखना है, ताकि हमसे मोदी ये न कह सकें, कल भविष्य ये न कह सके कि हमने मोदी को झुकाने के लिए स्त्रियों को ढाल बनाया था, बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को ढाल बनाया था। आप सब पीछे रहना, आगे हम ही रहेंगे और हम ही मुकाबला करेंगे। जो भी दुख, मुसीबत या प्रतिकार झेलना पड़ेगा वो हम ही झेलेंगे, लेकिन आप लोग पीछे रहना, ताकि सिस्टम को पता चल सके कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, कोई नेतागिरी नहीं कर रहे, कोई ऐषणा हमारे मन में नहीं है, हमें लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए, कोई मुफ्त का धन नहीं चाहिए, कोई सम्मान भी नहीं चाहिए सरकार से। हमें तो केवल और केवल अपना वो पैसा चाहिए, वो भुगतान चाहिए जो हमारी मेहनत का था, और जिसे हमने प्रधानमंत्री के फोटो देखकर, सरकार की लाइसेंस देखकर इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा करवाया था, और जो जमा धन अब मोदी सरकार के पास है, वो पैसा हमको चाहिए। और कुछ आपसे हमारी अपेक्षा नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते आपसे। कोई भी साथी हमारा तब जब का, सब इस संकल्प को ले लो कि हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए किसी से, और अगर ये मिल जाता है तो हम शांति से बैठ जाएंगे, और अगर ये नहीं मिलेगा तो हम खुली हवा में सांस लेना दूभर कर देंगे। इस देश के उन तमाम व्यक्तियों का
चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, सांसद हो, विधायक हो, एसपी हो, डीएम हो, कोई और हो, कुछ भी। हम खुली हवा में सांस किसी भी उस व्यक्ति को नहीं लेने देंगे जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना नहीं करेगा, देश के ठगी पीड़ितों का मेहनत का पैसा वापस नहीं करेगा। ये संकल्प है हमारा, प्रतिज्ञा है हमारी, और ये ईश्वरीय आदेश भी है कि इससे पहले अगर हम बिना भुगतान के मौन हो जाते हैं तो लानत है हमारे जीवन को। और मैं समझता हूं ये ईश्वर का आदेश है, ये ईश्वरीय आदेश है कि हमें इस लड़ाई को निरंतर लड़ना है, सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है, अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इस आदेश के लिए अगर हमें अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़ा तो करेंगे, निसंकोच करेंगे, हंसते हंसते करेंगे। मृत्यु का अगर सामने खड़ी होगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, उससे डरेंगे नहीं, किसी से दया की भीख नहीं मांगेंगे, अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे, देश को ठगों से और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराएंगे, आजाद कराएंगे। यही हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है, संकल्प है। इससे पहले हमको कोई पीछे नहीं हटा सकेगा, कोई हमारा अंत भी नहीं कर पाएगा, वध भी नहीं कर पाएगा। ये भी ध्यान रखें सिस्टम में बैठे हुए लोग, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि आप सबको मार डालोगे, आपके पास बहुत साधन हैं, हथियार हैं, सेना है, पुलिस है, कुछ भी नहीं है, ये सब शून्य है। जनता की शक्ति के सामने सब तुम जनता के नौकर हो, और नौकर अगर जनता मालिक का आदेश नहीं मानोगी तो तुम्हें कान पकड़ के नौकरी से निकाल देंगे। रुचि नीरज जी, स्वागत है आपका। लक्ष्मी बिष्ट मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तो प्रथम सत्याग्रही रही हैं हमारी 25 अगस्त 2022 के मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की। शास्त्री जी कहाँ चले गए, बोलिए, उनको जुड़े थोड़ा। जितेंद्र सिंह जी प्रणाम। तो इन नौकरों के खूनी पंजों से हमें अपना पैसा वापस चाहिए, बाकी इनसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो हमें पता है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हमने सत्याग्रह का इतिहास पढ़ा है कि जेल, जिल्लत और मौत, इन तीन के अलावा सरकार के पास देने के लिए सत्याग्रहियों को कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा इससे भी बड़ा एक और सत्य है कि चाहे कोई तानाशाह हो, चाहे कोई कपटी हो, ठग हो, कितनी भी खूंखार से खूंखार सस्ता हो किसी की, कोई अहंकारी शासक सत्याग्रह के समक्ष टिक नहीं पाया है, सत्याग्रह को परास्त नहीं कर पाया है। उसे सत्याग्रह के समक्ष या तो झुकना पड़ा है या फिर अपने सर्वनाश को गले लगाना पड़ा है। तो यही होगा इस बार भी, या तो बेईमान सिस्टम झुकेगा, सबका भुगतान करेगा, नहीं तो वो अपने सर्वनाश को आमंत्रित करेगा। और मैं समझता हूं सर्वनाश अच्छी चीज नहीं है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लोकतांत्रिक मुल्क है हमारा, इसलिए तमाम लोगों को अपनी हवस पर नियंत्रण करते हुए, अपनी अंदर बैठे हुए बेईमान को मारते हुए हमारा, आपका, सबका भुगतान कर देना चाहिए, पैसा वापस कर देना चाहिए, और अपना आराम से आप करते रहो शासन। हमें क्या लेना देना है किसी बात से। हम तो यही चाहते हैं कि आप केवल ईमानदारी से शासन करें, देश के नौकर हैं, देश की सेवा करें, हम मालिक हैं देश के, हमारे आदेशों का पालन करें। नहीं करोगे भाई, निकालेंगे, सीधी सी बात है, कान पकड़ के। बेईमान नौकरों को कौन रखना चाहेगा अपने यहाँ। ध्यान मगन साहब, स्वागत है आपका, आइए। बिल्कुल रेणु गुप्ता जी, बिल्कुल अजय भाई, यही है कि जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, हमारे 1.5 से 2 करोड़ साथी, वो कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन मरना भी ठीक से है, मरने की तैयारी करके मरेंगे। मरना भी पड़ा तो वैसे कुछ नहीं होना है, मरेगा कोई नहीं, आप चिंता मत करो।